Hello students, BA Part 1, welcome back to Sociology classes. Today our topic is democracy, Loktantra. Okay, so without wasting much time, we should start this video on this topic. Okay. डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। भारतीय समाज की आधारभूत संस्थाओं में जहाँ जाति व्यवस्था, वर्ग संरचना, विवाह, धर्म तथा संयुक्त परिवार प्रणाली का विशेष महत्व है, वही लोकतंत्र का वह प्रमुख राजनीतिक संस्था है जिसके द्वारा एक विशेष प्रकार की सत्ता और शक्ति के द्वारा व्यक्ति के व्यवहारों को प्रभावित किया जाता है। अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन के अनुसार वह पहले राजनीति विज्ञानी माने जाते हैं जिन्होंने सामाजिक संदर्भ में राजनीतिक व्यवस्था को परिभाषित करते हुए लिखा है कि किसी समाज में पारस्परिक क्रियाओं की एक ऐसी व्यवस्था को राजनीतिक व्यवस्था कहा जाता है जिसके द्वारा उस समाज में अधिकारपूर्वक कुछ विशेष नीतियों और मूल्यों को लागू किया जाता है। स्पष्ट है कि शक्ति और सत्ता राजनीतिक व्यवस्था के प्रमुख आधार हैं, क्योंकि इन्हीं की प्रकृति के अनुसार समाज में व्यक्तियों की अंतःक्रियाओं का निर्धारण होता है तथा प्रत्येक व्यक्ति और समूह को उसकी कुशलता और योग्यता के अनुसार एक विशेष परिस्थिति दी जाती है। समाजशास्त्रीय अध्ययन में राजनीतिक प्रणालियों पर इस दृष्टिकोण से विचार किया जाता है कि इनका सामाजिक संरचना और सामाजिक संगठन से क्या संबंध है। आरंभ में ऑगस्ट कॉम्ट तथा हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज और राजनीतिक व्यवस्था के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट किया था। इसके बाद मैक्स वेबर, परेटो, मैकाइवर, पार्सन्स जैसे विचारकों ने अनेक नई अवधारणाएं विकसित करके राजनीतिक प्रणाली और समाज के संबंध को स्पष्ट किया। इन्हीं विचारों के आधार पर समाजशास्त्र में एक नई शाखा का जन्म हुआ जिसे
राजनीतिक समाजशास्त्र पॉलिटिकल सोशियोलॉजी कहा जाता है। इसे विकसित करने में टोक्यो-विले, बार्टोमोर, लिपसेट तथा कोजर आदि का विशेष योगदान है। आज से बहुत पहले संसार के विभिन्न भागों में जो राजनीतिक प्रणालियां प्रचलित थी, उनमें राजतंत्र, मोनार्की, कुलीनतंत्र, एरिस्टोक्रेसी तथा अधिनायक तंत्र, डिक्टेटरशिप का विशेष महत्व था। राजतंत्र वह प्रणाली है जिसमें राज्य के सभी अधिकार एक राजा में केंद्रित होते हैं तथा शक्ति और सत्ता के प्रयोग का अधिकार केवल राजा और उसके विश्वास पात्र अधिकारियों को मिलता है। राजा का पद आनुवंशिक रूप से पिता से पुत्र को प्राप्त होता रहता है। कुलीनतंत्र वह दूसरी प्रणाली है जिसमें राज्य की सत्ता उन लोगों में केंद्रित होती है जो अत्यधिक संपन्न और शक्तिशाली होते हैं। यह अल्पतंत्र का एक विशेष रूप है जिसमें साधारणतया जनसाधारण को किसी तरह के अधिकार प्राप्त नहीं होते। कुलीनतंत्र का उद्देश्य बड़े बड़े सामंतों, पूंजीपतियों और शक्तिशाली लोगों के हितों की सुरक्षा करना होता है। इस प्रणाली को हम अक्सर सामंतवादी प्रणाली भी कह देते हैं। नेक्स्ट है अधिनायक तंत्र। राजनीतिक प्रणाली का वह रूप है जिसमें वैधानिक सत्ता किसी ऐसे व्यक्ति या वर्ग के हाथों में निहित रहती है जो अपनी लोकप्रियता, सैन्य शक्ति अथवा नेतृत्व की क्षमता के द्वारा सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित कर देता है। सैनिक अधिनायकवाद इस प्रणाली का सबसे स्पष्ट रूप है जिसमें शासक के अधिकार न्यायपालिका, धर्म, सामाजिक मूल्यों और परंपराओं से भी ऊपर होते हैं। जिन देशों में किसी एक राजनीतिक दल का ही सत्ता पर अधिकार रहता है, उसे दलीय अधिनायकवाद, पार्टी डिक्टेटरशिप कहा जाता है। अब है लोकतंत्र क्या है, व्हाट इज
डेमोक्रेसी। लोकतंत्र राजनीतिक व्यवस्था की एक आधुनिक और प्रगतिशील प्रणाली है। भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जापान आदि संसार के कुछ बड़े लोकतंत्र हैं। अंग्रेजी का शब्द डेमोक्रेसी ग्रीक शब्द डेमोस तथा क्रेसी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्रमशः जनसाधारण एवं शासन है। इस प्रकार शाब्दिक रूप से यह स्पष्ट होता है कि जो शासन जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। इस संबंध में अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई परिभाषा बहुत लोकप्रिय है। लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता द्वारा किया जाने वाला शासन है। यह शासन की ऐसी प्रणाली है जिसमें द्विदलीय या बहुदलीय प्रणाली के आधार पर विभिन्न राजनीतिक दल जनता का समर्थन पाकर सत्ता में आने के लिए मुक्त प्रतिस्पर्धा करते हैं। सरकार का कार्यकाल जनता द्वारा बनाए गए संविधान द्वारा निर्धारित होता है। ओके, वर्तमान युग में लोकतांत्रिक प्रणाली भी दो मुख्य भागों में विभाजित है। नंबर 1 संसदीय प्रणाली, सेकंड है राष्ट्रपति प्रणाली। संसदीय प्रणाली पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड सेकंड है राष्ट्रपति प्रणाली प्रेसिडेंटियल सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम वह व्यवस्था है जिसमें वास्तविक राजनीतिक सत्ता संसद के पास रहती है। चुनाव के जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है उसके नेता को प्रधानमंत्री कहा जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति प्रणाली। इस अर्थ में भिन्नता यह है कि इसके अंतर्गत देश की वास्तविक राजनीतिक सत्ता राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से चुना गया देश का सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।